नमस्ते। और इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक सफर पे चलने वाले हैं, एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी, इंडिया की उस विरासत को एक्सप्लोर करने जो हजारों साल पुरानी और अनमोल है। तो चलिए इस खजाने की गहराइयों में उतरते हैं। तो किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है, राइट? हमारे प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो इस जमीन की पहचान बताता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षित तद्भारत नाम भारतीय यत्र संसथिति। इसका सिंपल सा मतलब है, वो देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में है उसे भारत कहते हैं, और वहां भारत के वंशज रहते हैं। जस्ट इमेजिन, हमारी आइडेंटिटी की डेफिनेशन कितनी पुरानी है। पर बात सिर्फ एक नाम की नहीं है। भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यावर्ता, ये सब हमारे देश के ही प्राचीन नाम हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आज भी जब कोई शुभ काम या संकल्प लिया जाता है तो इन्हीं नामों का इस्तेमाल होता है। इट्स अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ जस्ट हाउ डीप आवर हिस्टोरिकल रूट्स रियली आर। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले चलो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स, दो कोर कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ लेते हैं। पहला है कल्चर। तो ये कल्चर आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इट्स सिंपली अ वे ऑफ लाइफ, मतलब जीने का तरीका। आपके मेरे हैबिट्स, हमारे वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, इन सब का जो टोटल सम है ना, बस वही है कल्चर। और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है हेरिटेज। अच्छा, हेरिटेज को ना आप एक खजाने की तरह सोचो। इट्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट, एक ऐसी अनमोल चीज जो हमें अपने फोरफादर्स से, अपने पूर्वजों से मिली है। और ये गिफ्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बल्कि हमारी मदरलैंड की तरफ से पूरी दुनिया के लिए है। तो अब जब हमने हेरिटेज का मतलब समझ लिया है, तो इस विशाल खजाने को आसानी से समझने के लिए हम इसे दो मेन पिलर्स में बांट सकते हैं। ये दो पिलर्स है, नेचुरल हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज। देखो, सिंपल है। नेचुरल हेरिटेज मतलब वो सब कुछ जो हमें नेचर से मिला है, अ रिजल्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। और कल्चरल हेरिटेज वो सब जो इंसान ने बनाया है, मैन मेड, अपनी स्किल्स, अपने इंटेलेक्ट से। आज की इस चर्चा में हमारा पूरा फोकस नेचुरल हेरिटेज पर होगा। तो चलिए डाइव इन करते हैं। लेट्स एक्सप्लोर इंडियाज नेचुरल हेरिटेज और देखते हैं कि इसमें क्या-क्या छुपा है। जब हम नेचुरल हेरिटेज की बात करते हैं तो बेसिकली हम 5 चीजों की बात कर रहे हैं। पहला हमारे लैंडस्केप्स, फिर आती हैं रिवर्स, उसके बाद वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे, देन वाइल्ड लाइफ, और आखिर में मिनरल्स। चलिए एक एक करके इन सबको आराम से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लैंडस्केप्स की। और जब इंडिया के लैंडस्केप की बात हो तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? बिल्कुल, द मजेस्टिक हिमालयाज। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टर भी हैं और प्रोवाइडर भी। यहाँ से हमें कीमती वेजिटेशन मिलती है। यहाँ अमरनाथ और बद्रीनाथ जैसे सेक्रेड पिलग्रिमेज साइट्स हैं, और यहीं से बहती हैं हमारी कई बड़ी नदियाँ। और हाँ, अ सोर्स ऑफ मिनरल्स टू। नेक्स्ट अप, रिवर्स। हम अक्सर नदियों को सिर्फ पानी के सोर्स की तरह देखते हैं, बट इन रियलिटी दे वर द लाइफलाइंस ऑफ आवर सिविलाइजेशन। सोचो, हमारे बड़े बड़े शहर इन्हीं के किनारे बसे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पीने का पानी दिया, डोमेस्टिक यूज के लिए पानी दिया, इरिगेशन के जरिए खेती को पॉसिबल बनाया। इनकी मिट्टी से पॉटरी जैसी इंडस्ट्रीज चलीं, और तो और ये एक तरह से नेचुरल वाटरवेज का काम करती थीं। और उनकी सुंदरता, उसने तो हमेशा से आर्ट और पोएट्री को इंस्पायर किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं टू आवर लिविंग हेरिटेज, यानी वेजिटेशन। हम इंडियंस का पेड़ पौधों से एक बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। ये कनेक्शन हमारी डेली लाइफ में भी दिखता है और हमारे रिलीजियस बिलीफ्स में भी। और ये कनेक्शन इतना कमाल का क्यों है? क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट भी है और यूटिलिटी भी। देखिए, एक तरफ हम बनियान, पीपल, तुलसी जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं, दे आर वर्शिप्ड। बट दूसरी तरफ हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं, जैसे नीम, एलोवेरा, अरदूसी। और फिर आते हैं एरोमेटिक फ्लावर्स, रोज, लोटस, जैस्मिन, जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत और प्रॉस्परस बनाते हैं। चलिए अपने नेचुरल हेरिटेज के इस सफर में अब एंटर करते हैं, द किंगडम ऑफ वाइल्ड लाइफ। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो आपको जरूर चौंका देगा। डिड यू नो कि पूरी दुनिया में जो एशियन लायन है वो सिर्फ एक ही जगह मिलता है? एंड दैट प्लेस इज द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। जस्ट थिंक अबाउट दैट, इट्स फाउंड ओनली इन इंडिया। ये एक फैक्ट ही इंडिया को वाइल्ड लाइफ मैप पर कितना स्पेशल बना देता है। पर इंडिया की वाइल्ड लाइफ सिर्फ रेयर एनिमल्स के बारे में नहीं है। हमारे कल्चर में कुछ एनिमल्स को सीक्रेट माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों है? Why are some animals considered sacred here? Let's find out. और इसका रीजन जुड़ा है हमारी डीप रूटेड बिलीफ से। इन एनिमल्स को गॉड्स और गॉडेसेस का वाहना, यानी उनका व्हीकल माना जाता है।
फॉर एग्जाम्पल द टाइगर, द पीकॉक, द ईगल, इवन द एलिगेटर, इन सब का कनेक्शन किसी न किसी देवी या देवता से है। इस वजह से इन्हें हमारे कल्चर में एक बहुत ही स्पेशल रिवर्ड स्टेटस मिला है। और ये इंपॉर्टेंस सिर्फ कहानियों तक नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर नेशनल प्राइड। आप अपनी करेंसी देखिए, जो नेशनल एम्ब्लेम है उस पर आपको 4 लायंस दिखेंगे, एक हॉर्स, एक एलिफेंट और एक बुल। सोच के देखिए, हम हर रोज इन फिगर्स को देखते हैं जो हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है कि वाइल्ड लाइफ हमारी आइडेंटिटी का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।